नमस्ते, मैं डॉक्टर गौरव कठारे वीवीजी लाइफ साइंस लिमिटेड के वीवीजी ओपीडी का इंचार्ज डॉक्टर करके कार्यरत हूँ। आज हम जानकारी लेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर जिसे कि एडिजिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर वो जनरली शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड है, जिसमें कि अपना जो शोल्डर जॉइंट है जो तीन हड्डियों से, तीन बोन से बना है। अपर आर्म का ह्यूमरस, फिर पीछे का स्कैपुला और क्लैविकल मतलब कॉलर बोन, तीनों बोन है जो एक साथ इकट्ठे पकड़ के रखने के लिए कैप्सूल रहती है। जो कैप्सूल रिजिड हो जाती है, स्टीफ हो जाती है, जिसकी वजह से ये एडिजिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर देखा जाता है। तो उसके जो लक्षण है वो लक्षण पहले देखेंगे। लक्षण में शोल्डर जॉइंट में पेन रहता है, जकड़न रहती है और उसके जो भी मूवमेंट्स है वो करने में दिक्कतें आती है, डिफिकल्टीज आती है। जैसे कि हाथ ऊपर जाने में दिक्कत आती है, हाथ पीछे लेने में दिक्कतें आती है। ये जो फ्रोजन शोल्डर है वो जनरली महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है। इस और उसी के साथ साथ जो अभी आईटी का जो क्राउड है, जो एक ही पोजीशन में ज्यादातर बैठ के रह के काम करता है पीसी के ऊपर या कंटिन्यूस एसी में काम करता है, इमोबिलिटी होने की वजह से शोल्डर जॉइंट की ये दर्द जनरली देखा जाता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करते हैं एक्टिव और पैसिव मूवमेंट को कंपेयर करके। एक्टिव मूवमेंट में पेशेंट को उसकी मूवमेंट करवाई जाती है शोल्डर जॉइंट की। उसके बाद डॉक्टर मूवमेंट करवाते हैं शोल्डर जॉइंट की, जिसका पेन कंपैरिजन करके हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। एक्सरे के साथ इसका डायग्नोसिस हो सकता है और एमआरआई के द्वारा इसका डायग्नोसिस हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर के प्रिकॉशन के बारे में देखते हुए तो वो जो लोग हैं वो उनका बैठने का पोस्चर जो है वो मेंटेन रखे। ज्यादातर एसी के फ्लो के सामने बैठ के काम अगर रहेगा तो डायरेक्टली एसी का फ्लो शरीर पे ना आए, इसका ध्यान दे। और हर एक आधे घंटे बाद 45 मिनट्स के बाद एक 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा शोल्डर जॉइंट का जो रोटेशनल मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया है, या नेक रोटेशनल मूवमेंट रहते हैं वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो आप कर सकते हैं, जिससे आपको ये फ्रोजन शोल्डर की जो भी तकलीफ है वो कम होने में आपको मदद हो। अभी देखेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में जनरली एनएसएआईडी ड्रग्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लोकली दिया जाता है, या एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के द्वारा स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट के करवाए जाते हैं, जिससे कि वो कैप्सूल जो रिजिड हुआ है उसका स्टीफनेस कम होके ये दर्द कम हुए और उसकी मूवमेंट फ्रीली हो सके। उसके बाद आयुर्वेद में इसके लिए लोकल एप्लीकेशन के लिए हम ऑयल स्पेसिफिक यूज कर सकते हैं। बीवीजी लाइफ साइंस द्वारा फ्रोजरिड ऑयल जो है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि देवदार है, रासना है, शल्लकी है और तिल तेल का बेस है, जिससे ये जो प्लांट्स है उससे एग्रीवेटेड जो वात रहता है वो कम होता है। तिल तेल से जो स्टीफनेस है वो एप्लीकेशन से वो स्टीफनेस कम होता है और जो पेन है, जकड़न है, वो कम होके उसकी मूवमेंट फ्री होने में मदद होती है। तो जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की दिक्कतें हैं, स्पेशली आईटी पीपल्स जो एक ही पोजीशन में ज्यादातर काम करते हैं, उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि फ्रोजरिड ऑयल जरूर यूज कीजिए फ्रोजन शोल्डर में। उसी के साथ साथ बीवीजी ओपीडी भी चलती है यहाँ पे। इंटरनल मेडिकेशन के लिए पर्सन टू पर्सन वेरियस मेडिकेशंस भी है उसके लिए। बीवीजी ओपीडी के द्वारा पर्सन टू पर्सन कंसल्टेशन के साथ साथ बीवीजी ओपीडी का ही टेली कंसल्टेशन भी चलता है। जिन पेशेंट्स को यहाँ पे आने के लिए पॉसिबल नहीं है, उनको हम टेली कंसल्टेशन द्वारा कंसल्ट करके उनके जो भी रिपोर्ट्स है या भी जो भी सिम्टम्स है वो देख के उनको हम मेडिसिन डिस्पैच कर सकते हैं। धन्यवाद।